हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंट्स का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो एग्जाम में 6 मार्क का आता है। ये चैप्टर में से 1 मार्क का 1 एमसीक्यू आता है, 1 मार्क का 1 सेंटेंस, 4 मार्क का 1 सम आता है और टोटल ये चैप्टर है 6 मार्क का। इसके अलावा भी ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर आने वाले हैं उसमें गुडविल का रोल है, तो हमें ये चैप्टर और भी ध्यान से करना है। ओके, हम गुडविल का कंसेप्ट एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आपके पापा ने बोला कि बता कौन सा फोन चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? मोस्ट ऑफ हम में से क्या बोलेंगे कि आईफोन चाहिए। क्यों आईफोन? आईफोन तो 50,000 का है और उससे भी ज्यादा है ना, तो क्यों आईफोन? बाकी सब फोन में भी तो सेम फीचर्स है, थोड़े बहुत सिमिलर फीचर्स है जो आईफोन में है, पर तो भी हम बोलेंगे हमें आईफोन चाहिए। क्यों आईफोन चाहिए? क्योंकि आईफोन एक ब्रांड है, मार्केट में उसका नाम है, उसका एक रेप्यूटेशन है। आईफोन बोल के ही समझ आते अरे वाह, है ना, तो वो एक ब्रांड है, उसकी एक गुडविल है, तो वो महंगा होने के बाद भी लोग आईफोन लेना चाहते हैं। 50-60,000 का होने के बाद भी लोग आईफोन लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मार्केट में उसकी डिमांड है, उसका एक नेम है, वो एक ब्रांड है। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। गुडविल क्या है? गुडविल, इट इज अ रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म which enable it to earn higher profit in comparison to the normal profit earned by other firm in the same business. गुडविल क्या है? गुडविल एक रेप्यूटेशन है जो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। हम ये भी एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, अभी स्टोर ए और स्टोर बी, जो स्टोर ए है वो 15 इयर्स से है और जो स्टोर बी है उसको अभी जस्ट 1 वीक हुआ है, उसने स्टार्ट किया है। दोनों में सेम प्रोडक्ट मिल रहे, दोनों स्टोर में सेम प्रोडक्ट मिल रहे और प्राइस भी सेम है, तो भी हम कौन से स्टोर में जाएंगे? स्टोर ए में जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल है, इसलिए तो वो इतने साल तक है ना, उसकी गुडविल अच्छी है। समझ में? गुडविल क्या होता है? रेप्यूटेशन। कोई भी चीज का रेप्यूटेशन होना, हम उसको बोलते हैं वो कंपनी की गुडविल है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट मीन्स कौन सा एसेट होता है? वो एसेट्स जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। अभी हम आईफोन की गुडविल को देख सकते हैं नहीं, पर हमें पता है उसका बहुत डिमांड है, उसकी बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है, लोग आईफोन लेना उनको ज्यादा पसंद है ना, तो पर वो एक असेट है, गुडविल एक असेट है, पर ऐसा असेट है जिसको हम ना देख सकते हैं और ना टच कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कितने टाइप की होती है? तो एक है परचेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल मतलब खरीदी हुई गुडविल। ये हमें एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर राठौड़, जिनकी शॉप 10,000 की है पर वो मुझे 12,000 में बेच रहे हैं, तो मैं पूछूंगी 2,000 एक्स्ट्रा क्यों? तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं यहाँ पे कब से बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे कस्टमर्स है, मेरी यहाँ पे रेप्यूटेशन है, मैंने यहाँ पे इज्जत कमाई है, जो मेरे कस्टमर्स आपको भी मिलेंगे। तो वो बोल रहा है कि मेरी गुडविल है इसलिए मैं 2,000 एक्स्ट्रा लूंगा, तो ये क्या हुई? परचेज गुडविल। मैंने उससे उसकी गुडविल खरीदी है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मीन्स मैंने खुद ने गुडविल जनरेट की है, मैंने खुद ने मेरी रेप्यूटेशन बनाई है। क्लियर है यहां तक? हम क्लियर हो गए कि गुडविल क्या है? गुडविल मीन्स रेप्यूटेशन। क्लियर हो गया? गुडविल वो एक इंटेंजिबल एसेट है, ये भी हमें पता चल गया। अभी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मीन्स गुडविल की वैल्यू। जो भी गुडविल है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, मतलब 5,000 की गुडविल है, 10,000 की गुडविल है, 15,000 की गुडविल है ना, कितना गुडविल का वैल्यूएशन। तो गुडविल की वैल्यू निकालने के 4 मेथड्स है। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड सुपर प्रॉफिट मेथड, फोर्थ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। ये सब मेथड से हम लोग गुडविल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं
कि अगर आपके कंपनी की गुडविल है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, हम वो फाइंड कर सकते हैं ये मेथड्स के थ्रू, जिसको हम एक एक करके सम के साथ समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो गुडविल की वैल्यू पे अफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस का नेचर क्या है वो अफेक्ट करता है गुडविल की वैल्यू पे। अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग है, मतलब हमने जो एक्सपेक्ट किया है प्रॉफिट उससे ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो ज्यादा प्रॉफिट होता है तो उसकी रेप्यूटेशन बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी, है ना। तो मेरे बिजनेस का नेचर कैसा है कि मैं जो एक्सपेक्ट करती हूँ प्रॉफिट उससे ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो गुडविल बढ़ेगी, है ना। और वो कंपनी की गुडविल ज्यादा होती है जिसका टर्नओवर कांस्टेंट रहता है, उसकी भी गुडविल ज्यादा होती है। नेचर ऑफ बिजनेस समझ में आया कि जैसे बिजनेस का नेचर होगा वैसे गुडविल की वैल्यू पे अफेक्ट होगा। अगर नेचर अच्छा है, प्रॉफिट मेकिंग है, कांस्टेंट सेल है, तो अगर ऐसा टाइप का बिजनेस है तो उनकी गुडविल की वैल्यू ज्यादा होगी। और ऐसा कुछ बिजनेस है जो लॉस मेकिंग है, बार बार लॉस करता है, या जिसका टर्नओवर कांस्टेंट नहीं होता है, कभी डिक्रीज भी हो जाता है, अगर ऐसा कोई बिजनेस है तो उसकी गुडविल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सेकेंड, लोकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस कहाँ पे एस्टेब्लिश किया है वो भी इम्पोर्टेंट है गुडविल के लिए। सपोज हमने हमारा बिजनेस ऐसे प्लेस पे एस्टेब्लिश किया है जहाँ पे कस्टमर्स खरीदने के लिए है, मतलब बहुत कस्टमर्स है जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, तो कस्टमर है तो प्रॉफिट भी होगा, और प्रॉफिट है तो गुडविल बढ़ेगी। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सपोज मैंने बिजनेस ऐसे प्लेस पे एस्टेब्लिश किया है जहाँ पे मेरे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कस्टमर्स नहीं है, मतलब ऐसे प्लेस पे जहाँ पे कस्टमर ट्रैफिक नहीं, इतने कस्टमर नहीं है, तो कस्टमर ज्यादा नहीं होंगे तो प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं होगा, और प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा तो गुडविल कम होगा। थर्ड है पीरियड ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कितने टाइम से बिजनेस चल रहा है। जितना बिजनेस ओल्ड होता है उसकी उतनी ही ज्यादा गुडविल होती है कंपेयर टू वो बिजनेस जो रिसेंटली ओपन हुआ है ना। ओल्ड बिजनेस है तो उसके पहले के कस्टमर्स हो गए, ओल्ड बिजनेस है तो उसने रिलेशन मेंटेन करके रखा होगा, तो जितना ज्यादा टाइम से बिजनेस है उसकी उतनी ही ज्यादा गुडविल होती है। मार्केट सिचुएशन। मार्केट की सिचुएशन कैसी है वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है गुडविल के लिए। मोनोपोली कंडीशन हुई तो मोनोपोली क्या होता है, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। मोनोपोली क्या होता है, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन जहाँ पे सिर्फ एक ही सेलर है, मतलब कोई कंपटीशन नहीं है, तो मैं जो भी प्रोडक्ट बेच रही हूँ अगर उसके लिए कोई कंपटीशन है ही नहीं, सिर्फ मैं अकेली सेलर हूँ, तो जितने भी मार्केट में कस्टमर्स है वो किसके पास आएंगे परचेस करने के लिए, मेरे पास आएंगे। तो अगर कस्टमर्स बढ़ेंगे वापस से प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो गुडविल बढ़ेगा। तो मार्केट कंडीशन, मार्केट सिचुएशन, जितनी अच्छी मार्केट की सिचुएशन होगी, जितनी फेवरेबल मार्केट की सिचुएशन होगी उतना ही ज्यादा गुडविल बढ़ेगा, और जितनी अनफेवरेबल सिचुएशन होगी तो गुडविल क्या हो जाएगा, वो कंपनी का उतना गुडविल नहीं होगा। फिफ्थ है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर। जितना ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट होगा कंपनी का, जितना ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट होगा उतना ही प्रॉफिट अर्न करेंगे, है ना। जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा तो उससे क्या होगा, मैनेजमेंट अच्छा होने से क्या होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगा, और ये सब से क्या फायदा होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ने से गुडविल बढ़ेगा। सिक्स्थ, अदर स्पेशल बेनिफिट्स। अदर स्पेशल बेनिफिट्स मतलब दूसरे सब बेनिफिट्स। अगर कोई कंपनी के पास अलग अलग टाइप के बेनिफिट है, दूसरे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो वो कंपनी की गुडविल बढ़ेगी। जैसे कोई कंपनी जिसके पास लाइसेंस है, तो लाइसेंस है मतलब वो वैलिड कंपनी है,
तो लोग उसमें उसमें ज्यादा इंटरेक्ट करना चाहेंगे, वो कंपनी के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करना चाहेंगे, उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, वो कंपनी से प्रोडक्ट परचेस करना चाहेंगे जिसके पास लाइसेंस है। अगर कोई कंपनी के पास ट्रेडमार्क है, उसका एक पर्टिकुलर पेटेंट है ना, तो अगर ऐसे कोई दूसरे बेनिफिट होते हैं कंपनी के पास, तो वो कंपनी का गुडविल ज्यादा होता है कंपेयर टू वो कंपनी जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जिसका कोई पर्टिकुलर पेटेंट नहीं है, कोई ट्रेडमार्क नहीं है। ओके, तो हम क्लियर हो गए कि कौन से फैक्टर्स है जो गुडविल की वैल्यू पे अफेक्ट करेंगे। अभी हम देख रहे हैं नेसेसिटी फॉर गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल को वैल्यूएशन करने की जरूरत क्या है, गुडविल फाइंड आउट करने की जरूरत क्या है। ओके, तो फर्स्ट, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, मतलब कंपनी में ए बी सी जितने भी पार्टनर्स है, अगर उन लोग उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे होंगे तो तभी हमें गुडविल को वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सपोज कोई नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है कंपनी के अंदर। कंपनी में ऑलरेडी 3 पार्टनर थे, पर एक और पार्टनर आ रहा है। तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है कंपनी में, बिजनेस में कोई नया पार्टनर आता है, तभी भी गुडविल को हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, गुडविल की वैल्यू फाइंड करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें से अगर कोई रिटायर हो रहा है तो भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन फाइंड करनी पड़ती है। डेथ ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर। जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें से अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तभी भी हमें गुडविल को वैल्यूएशन करने की जरूरत होती है। कन्वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी। कोई पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तभी भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। अमालगमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अमालगमेशन मतलब ऐड हो जाना, 2 अलग कंपनी एक साथ हो जाना। अमालगमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, अगर 2 कंपनी अलग अलग कंपनी एक साथ हो जाती है तभी भी हमें गुडविल को वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। ये कौन से पॉइंट्स है, मतलब ऐसे कंडीशन में हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे होते हैं, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा होता है, जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता है, या कोई पार्टनर की डेथ हो गई होती है, या पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही होती है तभी, और अमालगमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, और या तो 2 अलग कंपनी एक साथ अमालगमेट हो रहे तभी।